बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मौजूद सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मौजूद सामीन, अपनी आज की वीडियो में हम पोलिश उस्मान सीजन 4 की किस्त नंबर 123 के पहले ट्रेलर का दूसरा रिव्यू देंगे। नाजरीन, जैसा कि किस्त नंबर 122 में हमने देखा कि वालदा सुल्ताना इस्मिहान खातून एक बार फिर खुलकर उस्मान बे के खिलाफ आती थी और वो इस कदर पागल हो चुकी हैं कि कई कबीले की खून की प्यासी हो गई हैं। इस्मिहान खातून अपने मकासद हासिल करने के लिए किस हद तक जाएगी और नाइमान क्या कुछ करने वाला है, ये और बहुत कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले नए दोस्त जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, जैसा कि किस्त नंबर 122 के आने से पहले हम बता चुके थे कि वालदा सुल्ताना इस्मिहान खातून नाइमान के साथ इत्तेहाद करेगी। बिल्कुल उसी तरह सुल्ताना ने नाइमान को बगातर की कैद से आज़ाद करवाकर चंगेज़ खान की मोहर हासिल कर ली और बगातर इसी दौरान शहीद हो गया। नाइमान को वो मोहर इस शर्त पर दे रही है ताकि वो उस्मान बे और उसके ख़ानदान को तबाह बर्बाद करेगा और ये इलाके सुल्ताना को देगा और कोनिया की तरफ हमलावर कभी नहीं होगा। सरदारान का उस्मान बे पर यकीन और आइंदा महसूलात आली सल्जोक की बजाय ताई कबीले को देने के ऐलान ने इस्मिहान को पूरी तरह पागल कर दिया है। मंसूबे के मुताबिक मंगोल उस्मान बे की करारगाह पर हमला करते हैं जिसकी कमान खुद नाइमान कर रहा है। दूसरी तरफ नाइमान का कमांडर तुरांजू यानी शहर पर हमलावर होता है और वो वहां पर आग लगा देते हैं। नाजरीन, ये सब कुछ हमने आपको किस्त आने से पहले ही किस्त के ट्रेलर्स को देखकर बता दिया था। ताहम किस्त नंबर 123 के पहले ट्रेलर ने देखने वालों को चौंका कर रख दिया है, जिसमें हमने उस्मान बे और कई कबीले को भारी नुकसान उठाते देखा। ट्रेलर के मुताबिक नाइमान के हमले उस्मान बे की करारगाह पर काफ़ी नुकसान का अंदेशा लग रहा है और तुर्गत बे को भी मंगोलों की पकड़ में देखा जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ यानी शहर में बुरी तरह आग लगा दी गई है जिसमें ओरहान बे, अलाउद्दीन बे, बाला खातून और मालहून खातून सब आग में घिरे हुए हैं। मगर किसी भी तरह वो ये घेरा तोड़कर आमने सामने लड़ेंगे और ज़बरदस्त मुकाबला करेंगे। इसी दौरान हमने मालहून खातून को भी ज़ख्मी देखा और बाला खातून को तो शदीद ज़ख्मी दिखाया गया है। मौजूद सामीन, हमने देखा कि यानी शहर पर मंगोल कमांडर तुरांजू के साथ साथ वालदा सुल्ताना ने बाइंदर को भी भेजा था ताकि वो उस्मान बे के ख़ानदान का खून बहाकर माफ़ी हासिल कर सके। ताहम अब देखना यह है कि क्या बाइंदर अभी भी इस्मिहान का साथ देगा या फिर बाइंदर को अकल आ गई है और शायद वो उस्मान बे की हिमायत करे और यानी शहर में कई कबीले की मदद करे। क्या उस्मान भी नाइमान के हमले को पसपा कर पाएंगे? मौजूद सामीन, ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि फिलहाल उस्मान बे का खोपरी हसार का मुहासरा करने का मंसूबा तो मुकम्मल ना हो पाए, क्योंकि नाइमान के इस दो तरफा हमले से अच्छा खासा नुकसान दिखाई दे रहा है। ट्रेलर से एक बात तो वाज़ेह है कि अब उस्मान बे और इस्मिहान खातून का इत्तेहाद शायद कभी ना हो सके। आने वाली किस्त में और क्या कुछ होगा, इसके बारे में हमें किस्त के दूसरे ट्रेलर का इंतज़ार करना होगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।